नमस्कार दोस्तों। वैसे तो भारत में बहुत कुछ हर रोज घट रहा है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं, आप एक पल के लिए आप विचलित जरूर हो जाएंगे। मैं दो तीन घटनाओं का आज जिक्र करूंगा। एक छोटा सा वीडियो है, आप इसे आपसे गुजारिश है कि आप इसको अन्यथा ना लें और इस वीडियो को देखने के बाद एक पॉजिटिव सोच के साथ एक कमेंट जरूर करके बताएं कि इसमें गलत क्या है। एक घटना कल की है और ये उड़ीसा से आई थी। दोस्तों, इसने पूरे देश में कोहराम मचाया, हमारे समाज की हकीकत को हमारे सामने फिर से लाके खड़ा कर दिया। ये उड़ीसा में ये न्यूज थी जिसमें एक व्यक्ति अपनी बहन के मरने के बाद वो बैंक से उसके खाते में जो लगभग 19,000 कुछ रुपए थे, उन पैसों को निकालने के लिए जाता है और बैंक के कर्मचारी उनसे कह देते हैं कि भैया या तो अंगूठा लगेगा या फिर उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। अब डेथ सर्टिफिकेट लाना तो उतना ही कठिन है जितना चांद पे जाना। तो इस पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। ये व्यक्ति अपनी बहन को जो 2 महीने पहले इन्होंने खुद अपने हाथों से दफनाई थी, उसका कंकाल लेके ये बैंक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये इनसे लगवा लो आप अंगूठा, है ना। सोचिए कि किस स्तर पे हमारे देश के हमारे पढ़े लिखे अधिकारी लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, इस देश में गरीबों को, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनको किस स्तर पर मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करते हैं, कितना परेशान करते होंगे। ये एक घटना है, लेकिन हर रोज ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होती हैं गांव देहात स्तर पर। शेड्यूल ट्राइब एरियाज में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके अधिकारों के लिए उनको अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप एक दूसरी घटना देखिए भाई, लगातार हमारे देश में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां जो साइकिल ऑफ वायलेंस है वो लगातार बनी हुई है। वहां की जो हिंसा है वो खत्म नहीं हो रही। अब हिंसा के कारण जो भी हो, लेकिन इस देश की राजनीति को, इस देश के नुमाइंदों को मणिपुर में शांति बहाल करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन काफी समय, कई साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। लगातार वहां पर वायलेंस हो रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 60,000 से ज्यादा लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं। लोग अपना घर परिवार, गांव, खेत खलियान सब छोड़ के जा रहे हैं। लोग मर रहे हैं वहां पे, लेकिन ये वायलेंस नहीं रुक रही, क्योंकि इस देश की राजनीति कुछ इस तरह है कि समझ लीजिए कि मणिपुर में सरकार बीजेपी की है। अगर ये सरकार वहां किसी और राजनीतिक दल की होती तो आज मीडिया और बीजेपी आज किस तरीके से, आप समझ लीजिए कि भारत में भूचाल ला के रख देते। सोचिए, आम आदमी पार्टी की सरकार होती वहां पर या फिर कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या हमारा यही मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से चुप बैठा होता? क्या हमारे देश की सरकार चुप बैठी होती? आप बंगाल में जो घटनाएं होती हैं उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखने को मिल जाएगा, लेकिन मणिपुर पर कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बगल में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं। सर के पास फुटबॉल खेलने का बहुत टाइम है साहब, अच्छी बात है, खेलने में कोई बुराई नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि आप इस देश के पीएम हो, आप खेल भी सकते हो बच्चों के साथ, लेकिन इस देश की समस्याओं की जो समाधान की कुंजी है वो आपके हाथों में है। इस देश की समस्याओं को जरा बारीकी से देखिए सर, और इनको सॉर्ट आउट कीजिए। लोग मर रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप चाहें तो एक दिन में वहां हिंसा खत्म हो सकती है, लेकिन आप पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो हमारे देश का ही राज्य है साहब, मणिपुर भारत का अभिन्न भाग है। वहां पर लगातार हिंसा इस देश के लिए अच्छी नहीं है, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। फुटबॉल खेलिए, अच्छी बात है, लेकिन देश का ख्याल रखिए। सिर्फ विपक्ष को जेल में भरने से कुछ नहीं होगा, पार्टियों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपके हाथ में राज्य हैं उनमें ये प्रूफ तो करिए कि जहां बीजेपी है वहां शांति सुरक्षा है। सब जगह है तो मणिपुर में क्यों नहीं है? फिर ये सवाल पूरे देश से है। इन घटनाओं के साथ ही आप अपने विचार मुझे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक सकारात्मकता जरूर रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।